हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास सेकंड ऑफ मेंसुरेशन। आज हम करेंगे 3D के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि फॉर्मूलाज ये आए कहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो शेप्स का यूज़ करना पड़ेगा। एक होती है प्रिज्म, ठीक है, एक होती है पिरामिड। ठीक है, प्रिज्म में कौन कौन सी शेप होती हैं? सबसे पहले आती है क्यूब, क्यूबॉइड और आपकी सिलेंडर। ठीक है, पिरामिड में आती है आपकी कोन। ठीक है, बाकी आपकी अलग है। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। प्रिज्म होता कैसे है? प्रिज्म आपका ऐसा होता है। ठीक है, मतलब इसको अगर आप खड़ा कर दें ऐसे, तो ये कुछ इस शेप में आएगा, जिसका मतलब कि जो बेस पे जो शेप होगी ना वही आपकी ऊपर होगी और 90 डिग्री जो हाइट होगी वो 90 डिग्री पे होगी। जैसे क्यूब है, क्यूब कैसे बनता है हमारा? ऐसे, बेस पे क्या है? स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर और 90 डिग्री हर जगह। क्यूबॉइड में क्या है? क्यूबॉइड भी ऐसी है, बस स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। बेस में क्या है? रेक्टेंगल, और ऊपर भी क्या है? रेक्टेंगल, और आपका 90 डिग्री पे। सिलेंडर कैसा होता है? ऐसे, बेस में सर्कल है, ऊपर भी सर्कल और हाइट जो आपकी वो 90 डिग्री में। पिरामिड होता है ऐसे। ठीक है, ट्रायंगल, जो 3D ट्रायंगल होता है वो आपका पिरामिड होता है। तो कौन की शेप कैसी होती है? ऐसे, मतलब जो बेस में होगा वहाँ पे कोई शेप होगी और ऊपर जो टॉप का एरिया होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूला समझेंगे कि होते कैसे हैं। ठीक है, प्रिज्म सबसे पहले आ गया आपका क्यूब। प्रिज्म का पहले एक बार प्रिज्म के ही फॉर्मूले समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, प्रिज्म सबसे पहले आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? अभी जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप पेन को दोनों हाथों से पकड़ो और उसको अपनी हथेली पे रोल करो। जितना एरिया आपका पेन का हथेलियों पे टच होगा वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रिज्म है, सिलेंडर का मान के चलते हैं। ठीक है, इसको अगर आप अपने हाथ पे रोल करोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपके हाथ पे टच होगा जो घूमने वाला है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, ये हो गया। अब आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा? टोटल सरफेस एरिया आपका आएगा CS से प्लस में ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है? बेस और टॉप सेम होता है। ठीक है, फिर आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, अब सबसे पहली जो शेप आती है वो आती है क्यूब। ठीक है, इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? बेस पे क्या है इसके? पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर। इसका क्यूब का होता है स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4A। ठीक है, ऐसे मान लो ये आपका क्यूब है, बेस में क्या है? स्क्वायर है, तो उसका पेरीमीटर आ गया आपका 4A, और हाइट भी आपकी A आएगी क्योंकि सब सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, तो इनटू में A। तो आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया? 4A स्क्वायर। ठीक है, फिर बारी आती है टोटल सरफेस एरिया की। CS से कितना आपका 4A स्क्वायर और ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया होता है A स्क्वायर प्लस में
2a²। तो ये आपका कितना आ गया 6a²। ठीक है, फिर आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी आएगी, एरिया ऑफ बेस मतलब a² और इंटू में हाइट इंटू a, कितना आ गया a³। ठीक है, ये इसके फॉर्मूला बन गए हैं। अब बारी आती है क्यूबॉइड की, इसको नोट करते रहना। अब ये फॉर्मूले मैं सिखा क्यों रहा हूँ वो भी आपको बाद में समझ आएगा कि क्यों सिखा रहा हूँ। ठीक है, नंबर 2 डालेंगे क्यूबॉइड। नंबर 2 आपका आ जाएगा क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, ये आपकी हाइट, ये आपकी लेंथ, सॉरी ये आपकी लेंथ और ये आपकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ पहले CS से या फिर LS से कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा 2 × L+B और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो इसको अगर हम करें तो ये आ जाएगा LH, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 × L+B इंटू में H। फिर आता आपका TS से। TS से कितना आ जाएगा 2 × L+B इंटू में H प्लस में ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस 2 × LB। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इनमें से कॉमन निकाल लो बाहर, तो ये क्या आ जाएगा LH प्लस BH प्लस में LB। इसको अगर रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस में HL। ठीक है, फिर बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, तो आपकी जो वॉल्यूम आ जाएगी वो LBH आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। नेक्स्ट आएगा सिलेंडर। अब क्या आएगा, सिलेंडर। तो आपका थर्ड आ गया सिलेंडर। ठीक है, इसका टॉप सर्कल। ठीक है, ये आ गया आपका R और ये जो हाइट है ये आ गया आपकी H। ठीक है, इसका CS से क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब सर्कल का बेस होता है 2πr और इंटू में H, तो CS से क्या आ जाएगा इसका 2πRH। फिर है इसका TS से। ठीक है, TS से कितना आएगा 2πRH प्लस में ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, तो 2πr²। ठीक है, यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा R+H। फिर बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ बेस मतलब सर्कल का एरिया कितना होता है πr² और इंटू में H, तो आपका जो एरिया आ जाएगा वो कितना, वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा πr²। ठीक है, अब कभी भी मान लो कुछ ऐसे पूछ ले कि एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, ट्रायंगल है, तो इसकी आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम निकालने के लिए इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। कोई भी शेप दे रखी हो, ठीक है, मान लो ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे स्क्वायर है और आपसे ऐसे पूछ ले कि चलो बताओ, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है, इसकी वॉल्यूम बताओ। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप बता सकते हो इन फॉर्मूला की हेल्प से। फिर बारी आती है आपकी पिरामिड की। पिरामिड, ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका CS से। CS से क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब जो आपकी ये टेढ़ी वाली हाइट होती है। ठीक है, फिर TS से आपका हमेशा CS से प्लस में एरिया ऑफ बेस। ठीक है, क्योंकि इसमें टॉप है नहीं, टॉप का एरिया 0 है तो एरिया ऑफ बेस ही लगेगा। वॉल्यूम आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी 1/3
इंटू बेस का एरिया, ठीक है, बेस एरिया इंटू में हाइट, ठीक है। इसमें जो शेप आती है वो कौन सी आती है, कोन की, ठीक है। तो कोन कैसे होती है, ऐसे, ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट होगी, ये रेडियस, ये h, और ये वाली जो है आपकी, ये आ गई आपकी l, ठीक है। तो सी एस से कितना आ जाएगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस 2 पाई r और इनटू में स्लैंट हाइट मतलब l, तो जो सी एस से आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई r l, ठीक है। फिर आती है बारी टी एस से की। टी एस से हो गया आपका पाई r l प्लस में एरिया ऑफ बेस मतलब पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई r कॉमन, r प्लस में l। फिर बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम आ गया आपका 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई r स्क्वायर और हाइट h, ठीक है। तो ये आपके जो पिरामिड के फॉर्मूले हैं वो भी बन गए। अब बात करते हैं बाकी जो बच गए हैं। फिर बारी आती है स्फेयर की, ठीक है। स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और इसका जो सी एस से होता है, इसका टी एस से नहीं होता, इसका सी एस से और टी एस से दोनों सेम होते हैं, वो होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये ऐसे मान लो, ठीक है, 3D में है ये, यहाँ पे r है। हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर कैसा होता है, ऐसा, ये r है और ये भी आपका r है, ठीक है। चलो, तो हेमिस्फेयर की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, इसके हाफ, तो 2/3 पाई r क्यूब। जो सी एस से होगा वो भी हाफ होगा, कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन इसमें जो होगा वो टी एस से होगा, क्योंकि ये वाला कर्व्ड वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया भी होगा इसमें, तो 2 पाई r स्क्वायर तो होगा ही होगा, और ये ऊपर वाला एरिया भी होगा, तो प्लस पाई r स्क्वायर कितना आ गया आपका, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आता है होलोस्फेयर। होलोस्फेयर, ठीक है। जो खोखला गोला होता है उसमें एक जो रेडियस होता है वो बड़ा होता है और एक जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इसकी बस वॉल्यूम होती है, तो इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसके वैसे टी एस से लोगे तो बाहर जो सी एस से होगा तो कैपिटल R यूज़ होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर, ठीक है। होलो हेमिस्फेयर का जो सी एस से होगा वो होगा आपका 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देखो इसका क्या था, 2 पाई r स्क्वायर, इसका है 2 पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। टी एस से क्या होगा, टी एस से का इसका बड़ा ही अजीब सा फॉर्मूला है, ठीक है, लिख लो, 2 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस में पाई r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगी इसकी 2/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब, ठीक है। अगला आता है हमारे पास फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम होता है जैसे बाल्टी होती है ना, फ्रस्टम, ठीक है, ऐसे होता है ये, ठीक है। कौन के ऊपर वाली टोपी उड़ा दो तो आपका फ्रस्टम बन जाएगा। इसकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम कितनी आएगी इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 1/3 पाई h ब्रैकेट में, ये आपका कैपिटल R होता है,
ये आपका स्मॉल आर होता है और इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो होती है हाइट। तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस में छोटा आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर और छोटा आर दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, कौन सी थी ये? 5th। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आता है कि जो वाटर वॉल्यूम होता है वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप, फ्लोज थ्रू अ पाइप। ठीक है, तो वो कितना होता है? एक तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, एरिया इनटू में स्पीड, पाइप के पानी की स्पीड दे रखी होगी और टाइम दे रखा होगा। ठीक है, ये थे आपके सारे फॉर्मूले। अब हम क्वेश्चन के साथ और समझेंगे कि ये फॉर्मूलाज यूज़ कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 7 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स वॉल्यूम। रेडियस कितना है? 7। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 88 इंटू में 49 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 49 को अगर हम 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 ज़ा 72, 7 8 4 ज़ा 32 और 39, फिर से 3 9 2, 2 1 9 और 1 10 13 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 4 3 1 2 डिवाइडेड बाई 3 से करेंगे तो ये जाएगा 1, फिर आएगा आपका 4 11 बचेगा, फिर आएगा आपका 3 22 बचा, फिर आएगा आपका 7 आएगा। एक सेकंड रुकना, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 4 3 1 2। ठीक है, 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 13। ठीक है, तो ये गया 4 पे, फिर आया 12, 1 बचा, फिर 1 आया 3 ज़ा और यहाँ पे 9, फिर बचा 2, 22 है तो 7 21, फिर कितना बचा 1, तो 1437.33 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.33 लगा लो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये वाला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 150 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स वॉल्यूम। TSA ऑफ क्यूब कितना होता है? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर हमारा कितना है? 150, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो a कितना आ जाएगा आपका? 5, और वॉल्यूम क्या होती है? a क्यूब मतलब 125, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 इफ हाइट इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? CS से निकालना है। किसका? CS से दे रखा हमें सिलेंडर का, हमें निकालना क्या है? रेडियस। तो CS से कितना होता है? 2 पाई RH कितना है आपका? 4400। 2 इंटू 22/7 रेडियस है आपका। अच्छा, रेडियस हमें निकालना, हाइट है आपकी 25 इक्वल्स टू 4400। ठीक है, इससे करेंगे 44 बन जाएगा, 2 इंटू 22, 44 से करेंगे ये आ गया 100, 25 से करेंगे ये आ गया आपका 4, तो रेडियस कितना आ गया आपका? 7 इंटू में 4 दैट इज़ 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ ए रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। इसकी हमें क्या बतानी है? वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? वॉल्यूम आ जाती है हमारी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में 14 इंटू 14 इंटू में 14, तो 7 से कट करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196,
88 इंटू में 196 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 196 को हम 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी 72, 76 और 1568, ठीक है। तो 1568, 8 4 1 कैरी 11 12 1 कैरी 7 1, तो आपका कितना आ जाएगा 17248 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 बचेगा 22, 5 7 1 बचा 14 आया 4 9, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे करके देखें 1 2 4 8, तो 3 से 3 5 ज़ा 15, 22 7 ज़ा 21, 1 बचा 14 आया, 4 ज़ा 12, 28, 5 7 4 9, ठीक है, 0.33, आपका आंसर आएगा 5749.33, ठीक है। ऑप्शंस गलत है, इसमें फॉर्मूला आपका ये वाला यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस एंड हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखो सिलेंडर और आपका रेशियो कोन, ठीक है। ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस सेम, हाइट सेम, पाई सेम, तो ये कितना आ गया 3:1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ अ क्यूब इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो ये क्यूब है, ठीक है। डायगोनल क्या होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2a, ठीक है। ये आ गया आपका √2a, ये आपका a, हमें ये वाला बताना है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, इसको मान लो d, तो d स्क्वायर कितना होगा आपका, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो कितना आ गया 3a स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, तो d कितना आ गया √3a, ठीक है। a इसमें दे रखा है 21, तो आंसर कितना आ जाएगा 21√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फेयर ऑफ 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर स्फेयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाउ मैनी सच स्फेयर्स आर फॉर्म्ड। देखो एक स्फेयर है जिसका रेडियस है 7 और छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के जो रेडियस थे वो हमने मान लो n नंबर ऑफ स्फेयर्स हमने कट कर लिए, लेकिन जो इस बड़े वाली की वॉल्यूम होगी, इसी में से तो कट के आए हैं, तो जो इस बड़े वाली की वॉल्यूम होगी वो जितने नंबर ऑफ स्फेयर्स कट करें उस वॉल्यूम के इक्वल होंगे। तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगी नंबर ऑफ स्फेयर्स 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, 7 का क्यूब इक्वल्स टू n, रेडियस कितना है इसका 1, 1 का क्यूब 1 रहेगा, तो n कितना आ जाएगा 343, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड एंड द हाइट इज हाफ्ड, देन द वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय, देखो रेडियस पहले मान लो r था, अब रेडियस हो गया 2r, हाइट पहले कितनी थी h, अब हाइट कितनी हो गई है 1/2h, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब क्या होगा पाई 2r है, तो ये कितना आ जाएगा 4r और इंटू में 1/2h, ये स्क्वायर आ जाएगा, 2 से ये बचा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर h, और यहाँ पे कितना रह जाएगा पाई आर स्क्वायर h, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ आपका 2 से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ, एक बार दोबारा समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। उसने क्या करा, मान लो पहले रेडियस r थी, अब जो रेडियस है डबल होगी तो कितना आया 2r, पहले हाइट h थी, अब हाइट कितनी होगी है आधी उसकी, तो 1/2h, वॉल्यूम
क्या होगी, वॉल्यूम होगी आपकी पाई आर स्क्वायर एच इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से होगी पाई, रेडियस कितना है 2r का स्क्वायर इंटू में 1/2h, तो ये कितना आ जाएगा पाई इंटू में 4r स्क्वायर इंटू में 1/2h, 2 से कट करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और यहाँ पे था पाई r स्क्वायर एच, तो कितना मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड मेटालिक sphere of radius 26 cm is melted and recasted into a cone having diameter of the base as 26 cm. What is the height of the cone? sphere है, वॉल्यूम सेम होगी 4/3 पाई 26 का क्यूब, ठीक है, इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई 26/2 का स्क्वायर इंटू में h, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू में 26 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 26 इंटू में 26 अपॉन में 4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, और इंटू में h, 2 26 से 2 26 कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 26 इक्वल्स टू h, ठीक है। तो ये आ जाएगा 26 इंटू में 16, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 15, यहाँ पे 26, 6 11 416, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जब ऐसा लगे ना कि ये भी 26 है, ये भी 26 है, लेकिन ये डायमीटर है, इसको स्क्वायर मत करने बैठ जाना, स्क्वायर और क्यूब आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएंगे, ठीक है, एक 26 बचेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ मेटालिक क्यूबॉइड, डायमेंशन इतना, ठीक है। तो वही है, दोनों की वॉल्यूम सेम होगी, स्फेयर में बोल रहा है कितने होंगे, तो n इंटू में 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू में 2.1 इक्वल्स टू 44.1 इंटू में 15 इंटू में 22 से ये वाला 22 गया, यहाँ पे बच गया 0.3, यहाँ पे आया 10, ठीक है। 3 से कट करेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 0.7, ठीक है, पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 3 से ये कट हो रहा है, यहाँ पे 0.7 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है, 14.7, ठीक है, ये हटेगा, यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, 7 से कट करेंगे यहाँ पे आएगा 2.1, 7 से कट करेंगे यहाँ पे आएगा 0.3, ठीक है। तो n कितना बचा, n इंटू में 4/1000 इक्वल्स टू 0.3 इंटू में 5, ठीक है। तो n कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा, यहाँ पे 10 कर लो, 1 0 से 1 0 कट होगी, 4 से कट करेंगे यहाँ पे 25 आ गया, तो 3 इंटू 5 इंटू में 25, तो ये आ जाएगा 125 इंटू में 3, तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 375, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैलकुलेशंस ऐसी ही आएंगे आपका, ऐसा कुछ नहीं होगा कि टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको टेबल्स आने चाहिए कि कौन सा किससे कट होगा, वो मैंने आपको कौन सा सबकी डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको नंबर सिस्टम की क्लास में सिखा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रोड, ठीक है। रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दोनों के फिर से वॉल्यूम, तो 4/3 पाई इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 9, ठीक है। सिलेंडर है तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू में 3 इंटू में 3, और यहाँ पे हाइट, ठीक है। 3 से 3 कट होगा, तो ये 3 यहाँ से कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से कट होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है।
4 3 ज़ा 12 इंटू में 9 इक्वल्स टू h। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 108, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइट सर्कुलर कोन हैज 7 रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालनी है, ठीक है। ये आपकी कौन है, ये आपकी हाइट, ये आपका रेडियस, ये आपकी स्लैंट हाइट, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कुछ नहीं करना, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 7, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, नहीं एक सेकेंड 5, ठीक है। 1 कैरी भी था, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और ये 1 17 था, एक और कैरी आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आएगा आपका 576 प्लस में 49, ठीक है। तो 576 प्लस में 49, ये कितना आ गया 5, 1 कैरी 2, 625, 625 एल स्क्वायर। तो एल कितना आ गया √625। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है 25, ठीक है। 625 का रूट कितना होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबॉइड हैज़ डायमेंशंस 12 8 6, फाइंड्स इट्स टोटल सरफेस एरिया। टीएस से क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 12 8 96, 48 प्लस में 72, ठीक है। ऐड करेंगे 8 और 6 14 और 2 16, ठीक है। 1 कैरी 9 और 1 10, 14 और 7 21, ठीक है। तो 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, एक सेकेंड रुकना, 9 और 1 10, हाँ ठीक है, 2 एक कम 2 और 1 3, ठीक है। 432, ठीक है। 472 नहीं होगा यहाँ पे, 432 होगा। एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेते, 12 8 96, 8 6 48, 6 12 6 72, ठीक है। 8 और 6 14 और 2 16, 1 कैरी 9 और 1 10 और 4 14 और 7 21, ठीक है, ठीक है। तो 432 ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 1728 मीटर क्यूब, ठीक है। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 37 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन, ठीक है। बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल, ठीक है। क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है कितनी है 1728, तो जो एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना होगा 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144, इसको करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 144, 8 2 7 1, ठीक है। तो क्यूब रूट कितना आएगा 12, तो जो बेस रेडियस कितना आ गया आपका 12, ठीक है। स्लैंट हाइट है 37, देखो एक ट्रिपलेट होता है 12 35 37 का, अभी दिखाता हूँ ये कैसे बना। स्लैंट हाइट क्या होती है, क्या है 37, मतलब ऐसे है, ये 37 है, ये आपकी 12 है, हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो ट्रिपलेट होता है 12 35 37 का, कैसे होगा 37 का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले 37 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 7 7 ज़ा 49, 4 7 3 ज़ा 21 25, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी 3, ये आ गया आपका 9 6 3 1, 1 3 6 9 माइनस में 144, ये आ गया आपका 5, ठीक है। ये आ गया आपका 2 2 1, 1 2 2 5 किसका होता है, हाइट स्क्वायर कितना आ गया 1 2 2 5, 35 का कितना होता है 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15, 175, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 1 0, तो आ गया आपका 1 2 2 5,
ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई आपकी 35। ये ट्रिपलेट याद कर लेना, 12, 35, 37, ठीक है। इसके बेसिस पे ही ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 46656 if it is cut into 27 cubes of equal volume, what is the surface area of each smaller cube? ठीक है, चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है 46656, ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल 27 और क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, और हमें सरफेस एरिया निकालना है इनका, ठीक है। तो 46656 अपॉन में 27 इक्वल्स टू ए क्यूब, ठीक है। 9 से कट हो जाएगा, 6 6 6 18 और 9, हाँ हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 5, 16 आया, 1 75 8 4, फिर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1728, ठीक है। तो ए कितना आ गया आपका 12, ठीक है। सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया होता है 4a², तो 4 इंटू में 144, ठीक है। सरफेस एरिया अब इसने बोला नहीं ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, एक बार देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। 6a² भी हो सकता है, 6 इंटू में 144, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 6 आएगा, सॉरी 864 आ रहा है यहाँ से, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 7, और यहाँ पे 1 कैरी, तो ये आ गया आपका 576, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया तो 864 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 मीटर एंड हाइट 4 मीटर, वाटर इज़ फिल्ड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन सेकेंड्स, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम का, वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इनटू में स्पीड इनटू में टाइम। टाइम हमें निकालना, वॉल्यूम आपकी ये वाली, ठीक है, जो सिलेंडर वाली लगेगी, तो वो कितनी लगेगी πr²h, तो 22/7 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 4 इक्वल्स टू, क्रॉस सेक्शन पाइप का कैसा होगा, ऐसे सर्कल वाला, रेडियस है उसका 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे है मीटर, तो πr² होगा 7/100 इंटू में 7/100 मीटर हो जाएगा, इंटू में 2 इंटू में t, 22 से कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0.5, यहाँ पे आ गया 0.5, ठीक है। तो ये आ गया 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 4, और ये आ जाएगा 2t अपॉन में 100 इंटू में 100, ये कितना आ जाएगा 0.25 इंटू में 4 इक्वल्स टू, या फिर काम करो जगह नहीं है ऐसे, ये कितना है 0.25 इंटू में 4, 0.25 इंटू में 4 करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2t अपॉन में 100 इंटू में 100, कट करोगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो जो आपकी टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा 50 इंटू में 100 इक्वल्स टू 5000 सेकेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये, ठीक है, हर एग्ज़ाम में आजकल ये ट्रेंड में आ रहा है क्वेश्चन, तो ये वाला फॉर्मूला आप प्लीज़ याद कर लेना, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपके लिए हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर एंड एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। कुछ नहीं है, हेमिस्फेयर की हमें वॉल्यूम लगानी है और उसकी भी वॉल्यूम इक्वल कर देनी है, बस हाइट निकालनी है, 2/3 πr3, ठीक है, इक्वल्स टू सिलेंडर है ना, तो पाई इंटू में रेडियस कितना आपका 5 इंटू में 5 और हाइट, ठीक है। कट करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
तो इसका भी अप्रॉक्स आंसर आएगा, ऑप्शंस में शायद वो है नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 80/3 हाइट। ठीक है, तो 80/3 आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2, रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 226 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 26.66। हाँ, तो आपकी जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 26.66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटेलिकल सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 0.75 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ बॉल्स फॉर्म्ड। ठीक है, हमें नंबर ऑफ बॉल्स बताने की कितनी होंगी। रेडियस आ जाएगा आपका πr²h। ठीक है, और स्फीयर का आ जाएगा 4/3 πr³। तो सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू में 1.5 इंटू में हाइट है आपकी 50, और ये आ जाएगा 4/3 इंटू में 0.75 इंटू में 0.75 इंटू में 0.75 मल्टीप्लाई बाय n हमें निकालना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट कटेंगे, मान लो यहाँ पे 150 है तो 2 का यहाँ से भी पॉइंट हटा दो। ठीक है, 75 2 75 2 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, इंटू 0.75 इंटू में n। ठीक है, इसको कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 से कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0.25। ठीक है, पॉइंट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, 25 से कट करेंगे यहाँ पे आ गया 4, ये आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो आपको जो n आ गया वो कितना आ गया 200। ठीक है, 200 आएगा। ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेते कोई गड़बड़ी ना हो बस। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा आंसर 200। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, पाई इज 22/7 इज। ठीक है, हमें बतानी है कि कितनी हाइट होगी। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, काम करो यहाँ पे हाइट 21 कर लो। ठीक है, हाइट आपकी 21 है, तो जो वॉल्यूम होती है फ्रस्टम की वो क्या होती है 1/3 पाई h बड़ा r² प्लस में छोटा r² प्लस में बड़ा r और छोटा r, तो 24। ठीक है, 1/3 22/7 इंटू में 21, यह आ गया आपका 36 प्लस में 16 प्लस में 24। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, तो 22 इंटू 6 और 4 10 और 6 16, 1 कैरी, 3 और 1 4 5 6 7। ठीक है, ये आ गया आपका, तो हम 76 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 152, 2761। तो आंसर कितना आ जाएगा 1672, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A room is 50 meter long, 10 meter broad and 8 meter high. The cost of carpeting the floor at 2 meter at 2 rupees per meter square. देखो सिर्फ फ्लोर करना है हमें, तो हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 15 इंटू में 10 एरिया आ गया, और कितने रुपए में 2 के। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 150 इंटू में 2, आपका कितना आ गया ₹300, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशो में दे रखे हैं। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया है 240 पाई, हमें बतानी है वॉल्यूम।
ठीक है, तो ये थी मेंसुरेशन की क्लास। इस क्लास में मैंने पूरा 3D करा दिया है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी मैराथन क्लास करेंगे, उसमें हम एक टॉय वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे एक टॉय होता है जिसके ऊपर कॉन होती है और नीचे हमारा क्या होता है, एक हेमिस्फेयर होता है। एक टेंट वाला भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऐसे टेंट लगा होता है, तो उसमें कितने बंदों की कैपेसिटी या फिर कितनी वॉल्यूम है, तो वो वाले मैं मैराथन क्लास में करा लूँगा। बहुत रेयर होते हैं ये वाले क्वेश्चन आ जाए। हालांकि कंसेप्ट आपका वही है, इसमें कॉन की और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम लग जाएगी। ठीक है, और ये वाला एरिया आप माइनस कर देना क्योंकि 2 बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में क्या होगा, एरिया ऑफ बेस एक बार माइनस कर देना वॉल्यूम निकाल के। ठीक है, या फिर आपसे सिर्फ इसका एरिया पूछ लेंगे तो बेस वाला एरिया आप माइनस कर देना। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।